वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। ट्रेडर्स, ये मैंने कल का दिन वीडियो स्किप कर लिया था और आज देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट, कल का ट्रेड बहुत आसान था, उसे भी मैं एनालाइज यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मैंने आपको एक जोन दिया था आई थिंक 11th को मैंने आपको एक जोन दिया था जो बन रहा था 5026 से लेके 5005 तक थर्सडे, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन से एक 5100 का हाई लगाया, दोबारा यहाँ रीटेस्ट हुआ और यहाँ से ही आप देख सकते हो बाउंस होने की कोशिश मार्केट ने की है। एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स को अब हम दोबारा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और कल मार्केट ने क्या मोमेंटम किया था उसे देखने की भी कोशिश करेंगे। अगर मैं कल की बात करूं तो कल मार्केट ओपन हुआ था लगभग डे बिफोर के हाई पे, और यहाँ से बहुत आसान चीज़ थी कि मार्केट को स्टेबल होना था 5000 के ऊपर। और अगर आप ठीक से देखोगे तो 5000 का लो पड़ा था यहाँ और एक हाई लगा हुआ है यहाँ। सो इन्हीं लेवल्स के साथ आप इजीली अज्यूम कर पाओगे कि मार्केट हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अगर मार्केट को इन लेवल्स को सस्टेन करना था तो, और मार्केट सबसे पहले ओपन ही हुआ था हाई के आसपास, तो इसे हाई ब्रेक करेगा या लो, ये देखना इम्पॉर्टेंट था। बट बहुत आसानी के साथ मार्केट ने हाई से ही रिजेक्शन दिखाया, इसके लिए मैंने लो एक्सपेक्ट किया और लो पे सपोर्ट हमारा पड़ा है 5000 पे, तो बहुत आसानी से मार्केट 5000 चला जाएगा, यही अनुमान यहाँ पे था। तो जो आप देख सकते हो मार्केट ने कल के दिन बहुत आसानी के साथ 5000 ब्रेक कर लिया है। और इसके साथ ही आज की ओपनिंग आप देखोगे तो 5000 के नीचे ही हुई है। बट ये सारी मोमेंटम क्यों हुई, कल मार्केट ने यहाँ पे क्यों इतना मोमेंटम दिया या किस तरह से रिजेक्शन हुआ, ये देखने की कोशिश हम हमारे फंडामेंटल यानी न्यूज़ सेक्शन में करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। गोल्ड राइज आफ्टर शार्प लॉस, गोल्ड रोज अराउंड 4960 per ounce on a Friday after falling more than 3% in the previous session as market navigated elevated volatility. Thursday's drop occurred during the broad market sell-off that lead investor to liquidate प्रेशियस मेटल टू रेज कैश। सो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कैश एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा यूएस, इंडियन, ओवर ग्लोबल स्टॉक मार्केट इज़ फॉलिंग, तो यहाँ पे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं अपना प्रेशियस मेटल उन्होंने गोल्ड में जो क्या कहते हैं पार्क करके रखा था वो उन्होंने लिक्विडेट किया है, क्योंकि वो यहाँ पे सारी जगह पे यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में कैश में बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से फंड्स दोबारा स्टॉक मार्केट में आएंगे, इसके लिए आपको गोल्ड लिक्विडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो नो सिंगल catalyst was identified, parallel decline in equities to cryptocurrencies point to broader risk aversion, possibly reinforced to automated trading। तो बहुत से लोग अभी AI पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं, बहुत लोग अल्गो ट्रेडिंग को प्रेफर कर रहे हैं, AI ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में भी यहाँ पे आती हुई दिखाई पड़ रहा है। Meanwhile, investors are focused on US inflation data due to later today which could shape expectation for the Federal Reserve next policy move। तो आने वाले दिनों में यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद फेड की नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी, वो रेट कट कब करेंगे, इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे हमें दिखाई पड़ने वाला है। स्ट्रॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड जनवरी जॉब्स डेटा रिलीज अर्लियर दिस वीक हैव लीड मार्केट टू प्राइस इन फर्स्ट रेट कट इन जुलाई रादर दैन जून। सो जो जनवरी जॉब्स डेटा आया था इसके बाद क्लियरली पता चला है कि जो हम जून में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जून में ना होकर अब जुलाई में होने वाला है। नेवरदलेस, concern about currency disbursement, ongoing central bank purchases and geopolitical tensions continue to provide underlying support for the metal। So metal को यहाँ पे support क्यों मिल रहा है? करेंसी डिसबर्समेंट, ऑनगोइंग सेंट्रल बैंक से जो आप सबको पता है रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना जो परचेस कर रहा है, इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से चल रहे हैं, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा
एक सेफ हेवन डिमांड बनता हुआ नज़र आ सकता है और आ रहा है। बुलियन इज स्टिल हेडिंग फॉर द मॉडेस्ट वीकली लॉस। सो छोटा मोटा यहाँ पे जो मार्केट नेगेटिव में दिख रहा है, ये एक आप कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लोगों ने कैश लिक्विडेट किया है, इसके लिए ये करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल दीज आर द रीज़न जिस वजह से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद आज देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर कौन से कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेडर्स, आज है फ्राइडे फेब 13, 2026। मेटल माइन की वेबसाइट पे मैं आया गया हूँ। आज का लास्ट डे ऑफ द वीक है, आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। इसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ हमें मिलने वाला है। और आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट लंदन के अंदर 2 टेंटेटिव जो हमें ये वीक के मंडे से ही दिखाई पड़ रहे थे, शायद इसका रिजल्ट्स हमें इसका डेट डाटा नेक्स्ट वीक में ही मिलने वाला है, जो कि है चाइना M2 मनी सप्लाई, चाइना न्यू लोन्स। इसके बाद इसके अलावा रादर हमें एशियन, लंदन और लंदन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7 o'clock को यूएस को CPI, US CPI और US CPI का ईयरली डाटा आने वाला है। कोर CPI का मंथली डाटा है, US CPI का मंथली डाटा है और US CPI का ईयरली डाटा आने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से जितना परसेंट दिखाया है, आप देखोगे कोर CPI 0.3% का फोरकास्ट है, तो हो सकता है 0.3 आए। US CPI 0.3% है तो 0.3% ही आएगा। US CPI ईयरली डाटा 2.5% है तो 2.5% ही आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट मेक अ नोट, आज है फ्राइडे तो एक वोलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पर अगर ये फोरकास्ट है US कोर CPI 0.3%, इससे कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। अगर ये 0.3% से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को नेगेटिव साइड ही हम जाता हुआ देख पाएंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये डेटा 0.3% से कम ही है, क्योंकि आप जनवरी और अक्टूबर का डेटा देख सकते हो, जहाँ पे फोरकास्ट था 0.3%, 0.3% और आया था 0.2%। तो ये लेस आएगा तो हम गोल्ड को ऊपर की दिशा में जाता हुआ देख पाएंगे, यानी गोल्ड हो सकता है दोबारा 5000 के मार्क पे जाता हुआ दिखाई पड़े। सेम विथ US CPI ईयरली डाटा के साथ भी होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये 0.3% है, इससे कम आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, 0.3% से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट मेक अ नोट, बाकी दोनों के अंदर यानी ईयरली और मंथली डाटा में मुझे नहीं लगता कि कम आएगा। यहाँ पे इक्वलेंट ही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं। यहाँ पे आप US CPI ईयरली डाटा अगर देखोगे तो 2.5% का एक्सपेक्टेशन है, और मुझे लगता है अगर ये कम आता है तो गोल्ड को हम दोबारा ऊपर जाता हुआ ही देख पाएंगे, यानी 5000 के आसपास ही करेक्शन करता हुआ गोल्ड नज़र आ सकता है। इसके अलावा सैटरडे संडे में मुझे ECB प्रेसिडेंट लिगार्ड की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कोई भी और इवेंट इस वीक मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल ये थे हमारे कैलेंडर इवेंट, और इसके साथ ही हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमारे टेक्निकल पार्ट में कि कौन से लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करता है। सबसे पहले आ गए हम 1 डे के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे हम आ गए हैं और 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। आज मार्केट ओपन होते ही अपर साइड की मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा है, बट फिर भी आज मार्केट की ओपनिंग हुई है 4888 के आसपास, यानी 5000 के नीचे और 5900 के भी नीचे, और अभी फ़िलहाल मार्केट 4986 यानी 5000 के नज़दीक पहुँच ही चुका है। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो ये 5000 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, तो 4971। और अगर इसे ये एक रेजिस्टेंस बनना है, अगर ये 5000 नहीं जाता है तो मार्केट को इसी लेवल से रिजेक्शन देकर सपोर्ट पे यानी 4655 पे आना होगा। तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लेवल्स है जहाँ मार्केट मोमेंटम दे सकता है।
और आज की ओपनिंग इसी जोन के बीच में हुई है। तो सजेशन सिंपल है, वेट कीजिएगा, मार्केट 5000 जाता है यहाँ से या यहीं से रिजेक्शन दिखाता है। ये हो गया मेरा बिगर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। इसके साथ ही बढ़ते हैं 5 मिनट्स यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और मार्केट ने हमें आज के दिन कौन सा जोन दिया है जहाँ पे हम बाई या सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसे देखने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं ठीक से देखने की कोशिश करूँ तो आज के लिए मार्केट ने ऑलरेडी हमारे लिए एक स्पेशल जोन क्रिएट कर दिया है, जो कि बन रहा है इसी जोन पे जो हमारा बना था। कह सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन मैंने निकाला है, उसी जोन के आसपास मार्केट ने एक जोन और हमें दिया है जो कि है 4991 से लेकर 4926। एंड मेक अ नोट, ये जोन 4900 के ऊपर है। तो सबसे पहले अगर मार्केट को यहाँ से निकल जाना है नीचे की तरफ तो 4900 है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट, हम बात ही कर रहे हैं अभी 5000 के आसपास ही होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा 4971 या 4971 पे आ जाए, और इसके बाद ही मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करे, या बहुत आसानी से मार्केट इसे ब्रेक कर जाएगा, फिर सपोर्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से ही बाउंस करके न्यू हाई लगाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, आज की ओपनिंग मार्केट की हुई है 4988 के आसपास, और उसके बाद मार्केट ने इंस्टेंटली हमें 4900 ब्रेक करके 5000 जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ठीक से भी देखोगे कि 1 आवर के कैंडल टाइम फ्रेम पे यानी बिगर टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक कैंडल लगभग 60 to $70 की बन रही है। तो ये बहुत इंडिकेशन है कि मार्केट में फ़िलहाल स्ट्रॉन्गनेस है, जहाँ पे मार्केट वोलेटाइल है और मोमेंटम कर सकता है। और एक सिंपल चीज़ का यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन आपको देता हूँ कि कल का लो मार्केट का पड़ा था, कल मार्केट ने जो लो क्रिएट किया था वो लगभग बना था 4878, और मार्केट का हाई पड़ा है लगभग 5095, और मार्केट लो से सपोर्ट लेकर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट 4878 को प्रोटेक्ट करता है और 5000 टच कर लेता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट बहुत आसानी के साथ 5095 यानी 5100 जाने की कोशिश कर सकता है। और गोल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है। बट ये कौन से लेवल से मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा, तो पहले मार्केट को 5000 के ऊपर थोड़ा सा कंफर्टेबल होने दीजिए, इसके बाद दोबारा 4991 का एक हमारा जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आकर अगर गोल्ड सपोर्ट लेगा तो ही मैं बाय करके 5100 तक इसे ट्रेल करने की कोशिश करूँगा। और अगर मार्केट 5000 से रिजेक्ट करता है तो मैं बहुत आसानी से यही प्रेडिक्ट करूँगा कि मार्केट 4878 के नीचे फॉल कर जाएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।